आज का टॉपिक है सब ग्रुप। आज की इस वीडियो में हम इसकी डेफिनेशन और कुछ थ्योरम्स देखेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो स्टार्ट करते हैं। ग्रुप्स के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो सब ग्रुप क्या होता है, अगर ये मान लीजिए हमने ग्रुप ले लिया जी, तो इससे मैं छोटा पोर्शन ले रही हूँ इसी ग्रुप का, तो इसको हम इंडिकेट करते हैं ज़्यादातर एच के नाम से, ठीक है। और एच क्या है, इसका सब ग्रुप है, मतलब इसका जो छोटा सा पोर्शन जो हम ले रहे हैं, आप ऐसे ले सकते हो या फिर आप इसको मान सकते हो। तो ये क्या कहलाते हैं, सब ग्रुप्स कहलाते हैं, ठीक है। अब जो सब ग्रुप्स होते हैं, इसकी डेफिनेशन हम देखेंगे। जो सब ग्रुप्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। हो सकता है कि आपके सब ग्रुप्स प्रॉपर हों एंड सेकेंड वन इज़ इम्प्रॉपर। सब ग्रुप्स को इम्प्रॉपर कब कहा जाता है कि अगर आपका जो सब ग्रुप है एच, वो किसके बराबर हो, आइडेंटिटी के, मतलब इसमें बस एक ही एलिमेंट हो, वो हो आइडेंटिटी, या फिर और एच अगर मान लीजिए जी के बराबर हो जाए, मतलब इस पूरे ग्रुप के ही बराबर हो जाए आपका वो सब ग्रुप, तो इन दोनों केसेस में सब ग्रुप को इम्प्रॉपर सब ग्रुप कहा जाता है, ठीक है। अगर आपका सब ग्रुप स्ट्रिक्टली जो है ग्रुप से छोटा है तभी उसको प्रॉपर कहेंगे, ठीक है। अब देखिए, सब ग्रुप में नाम से ही पता चल रहा है कि ग्रुप से छोटा हो, सब का क्या मतलब है, उस ग्रुप से छोटा होना। इसीलिए प्रॉपर तरीके से देखा जाए तो सब ग्रुप उससे छोटा ही होना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं जब एच स्ट्रिक्टली छोटा हो जी से तो वो इस केस में प्रॉपर कहलाता है। पर अगर मान लीजिए कि जो एच है वो जी के ही बराबर हो जाए, पूरा ग्रुप के बराबर हो जाता है, तो उसमें वो सब ग्रुप छोटा तो नहीं कहलाएगा, ठीक है। इसलिए हम ये कहते हैं कि ये क्या है, इम्प्रॉपर है। अब आइडेंटिटी होता है तो भी इम्प्रॉपर इसलिए कहलाया जाता है क्योंकि ये जो ग्रुप है, अब इसमें तो आइडेंटिटी होगी ही होगी। अब उसी आइडेंटिटी को लेकर अब हम एक ग्रुप सब ग्रुप क्रिएट कर दें तो वो भी क्या कहलाता है, इम्प्रॉपर, ठीक है। तो इन दोनों केस में इफ़ या ये कहो या फिर ये बोलो, इम्प्रॉपर बोलोगे उस केस में सब ग्रुप को, अगर स्ट्रिक्टली छोटा है तो वो प्रॉपर कहलाएगा। अब डेफिनेशन की बात करते हैं। देखिए डेफिनेशन में क्या है, ये मैंने मान लिया कि ये एच है, आपका सब ग्रुप है, ये ग्रुप है। अब पहली कंडीशन ये है कि ये एच जो है वो क्लोज्ड होना चाहिए, ठीक है। क्लोज्ड से क्या मतलब है कि अगर आप मान लीजिए, ये मैं एच ले लेती हूँ, यहाँ से मैंने दो एलिमेंट ले लिए, एक लिया एक्स और एक लिया वाई। आप अगर अंडर एडिशन बात कर रहे हो तो इन दोनों, अगर x आपने लिया h से और y आपने लिया h से, और हम बात कर रहे हैं अंडर ऑपरेटर पॉजिटिव, तो दोनों का सम भी किस में बिलोंग करना चाहिए, h में, ठीक है। उसको हम कहते हैं क्लोज्ड होना। अगर आप मान लो जो ऑपरेटर है इस बार आपका वो पॉजिटिव एडिशन ना होकर मान लीजिए मल्टीप्लिकेशन है, तो उस केस में जो एलिमेंट आप ले रहे हो दोनों का मल्टीप्लिकेशन फिर एच में बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। ग्रुप में दो ही ऑपरेटर हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव होगा या फिर मल्टीप्लिकेशन, और कोई ऑपरेटर नहीं होते। दो ही ऑपरेटर्स की हम बात करते हैं। मॉड्यूलो मल्टीप्लिकेशन दैट इज डिफरेंट थिंग, प्रॉपर्टीज़ की मैं बात कर रही हूँ, अंडर एडिशन या फिर अंडर मल्टीप्लिकेशन। नाउ सो क्लोज्ड में क्या हुआ कि आपने दो एलिमेंट लिया, एडिशन की बात की तो उन दोनों का जो ऐड करके आंसर आएगा वो भी उसी में बिलोंग करे। मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हो तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी उसी में बिलोंग करे, तो वो कहलाता है क्लोज्ड, ठीक है। तो एच कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। इसका मतलब आप कोई भी दो एलिमेंट आप एच से ले रहे हो तो उनका एडिशन या फिर जिस भी ऑपरेटर के अंडर वो है उसका एडिशन या फिर मल्टीप्लिकेशन उसी एच में बिलोंग करे। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि एच जो है वो अपने आप में भी एक क्या होगा, ग्रुप होगा। एच विल इटसेल्फ बी अ ग्रुप। दैट मीन्स कि ग्रुप की जो भी प्रॉपर्टीज़ आपने देखी थी वो सारी प्रॉपर्टीज़ एच जो है वो सेटिस्फाई करेगा। जैसे कि आपने पहली प्रॉपर्टी देखी थी एसोसिएटिव की, वो एच प्रूव करना, मतलब एच जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। सेकंड कि आइडेंटिटी उसमें बिलोंग करना चाहिए,
थर्ड प्रॉपर्टी हमने इन्वर्स की देखी थी एंड लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास थी क्लोज्ड की। आप इसको पहले लिख सकते थे। तो ये प्रॉपर्टीज़ थी। कॉम्यूटेटिव नहीं होगा क्योंकि कॉम्यूटेटिव अबेलियन में होता था। तो ये जो है एच जो है ये सारी कंडीशन जो है सेटिस्फाई करना चाहिए अगर हम एच को सब ग्रुप बोल रहे हैं जी का। अब एक और बात देखिए इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज कि जी जिस भी ऑपरेटर के मतलब रिस्पेक्ट में ग्रुप हमने बनाया है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो मल्टीप्लिकेशन हो, जिस भी ऑपरेटर के अंडर हमारा ग्रुप बनेगा उसी ऑपरेटर के अंडर इफ़ पॉजिटिव की बात कर रहे हो तो पॉजिटिव के लिए ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। मतलब पॉजिटिव के अंडर वो एक ग्रुप फॉर्म करना चाहिए। एच की बात कर रहे हैं तो हम एच, मैं यहाँ पे एच से इंडिकेट कर रही हूँ, तो मतलब ये जो एच है वो उस कंपोजिशन को, जिस भी कंपोजिशन के अंडर हमने जी ग्रुप बनाया है वो एच भी फॉलो करे। ओके, अब कुछ थ्योरम्स हैं वो हम देखते हैं। फर्स्ट थ्योरम हमारे पास है कि जो आपका ग्रुप है और ये जो सब ग्रुप है दोनों की आइडेंटिटी जो होती है, मतलब ऑफ कोर्स ये बात है कि जी में भी एक आइडेंटिटी आपको मिलेगी और एच में भी आइडेंटिटी होनी ही चाहिए, तभी तो वो ग्रुप कहलाएगा। तो थ्योरम नंबर 1 ये है कि दोनों की आइडेंटिटी अलग अलग नहीं सेम ही होगी। मतलब इस ग्रुप में कहीं ना कहीं आइडेंटिटी होगी ना, तो वो एच के अंदर भी वही सेम आइडेंटिटी होगी, दोनों की अलग अलग आइडेंटिटीज़ नहीं होगी क्योंकि आइडेंटिटी यूनिक होती है। तो इसलिए ये थ्योरम है, ये हम प्रूव करेंगे कि एच की मतलब सब ग्रुप की और ग्रुप की दोनों की आइडेंटिटी दो अलग अलग नहीं एक ही होती है। जी की आइडेंटिटी हमने मान लिया ई, एच की आइडेंटिटी हमने मान लिया ई डैश। ठीक है, दोनों की अलग अलग आइडेंटिटीज़ मान ली और अब ये प्रूव कर देंगे कि ये दोनों अलग अलग नहीं एक ही हैं। ठीक है, कभी भी हमें कोई चीज़ यूनिक प्रूफ करनी होती है सो एडवांस एब्स्ट्रैक्ट में हम यही करते हैं कि वो दो मान लेते हैं, वो एलिमेंट्स हम दो मान लेते हैं और बाद में ये प्रूफ कर देते हैं कि वो अलग अलग नहीं एक ही है। तो यही सेम काम हम यहाँ पर कर रहे हैं। अब देखिए कोई भी एक एलिमेंट हमने मान लिया, एच से हम ले लेते हैं, मान लो कोई भी एक एलिमेंट है ए। ठीक है, तो ए एच से बिलोंग कर रहा है। अब क्योंकि इसकी आइडेंटिटी क्या है ई डैश है, तो जब मैं ए का मल्टीप्लिकेशन ई डैश के साथ करूँगी तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा। आइडेंटिटी से जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो वही सेम आंसर मिलता है। अब क्योंकि ए जो मैंने एच से लिया था, ये ए जो है वो जी से भी बिलोंग करेगा क्योंकि एच तो पूरा जी के अंदर कंटेन है और ग्रुप की आइडेंटिटी क्या है ई है। तो इसका मतलब कि जब ए का मल्टीप्लिकेशन मैं ई के साथ करूँगी तो क्या आंसर आएगा, तो भी ए ही आएगा। आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करने पे सेम नंबर हमें मिलता है। तो अगर हम इन दोनों को देखें, दोनों का जो राइट हैंड साइड है वो आपस में क्या है बराबर है, तो हम इक्वेट कर सकते हैं किसको, ए ई इज इक्वल्स टू ए ई डैश। और अगर हम लेफ्ट कैंसिलेशन करें तो ये आपस में कैंसिल हो गया, ई किसके बराबर आ गया, ई डैश के। और यही हमें प्रूव करना था। सेकेंड थ्योरम जो है वो ये कहती है कि सपोज करो ये जो जी है ग्रुप है और इसका जो सब ग्रुप है, तो इनका जो इन्वर्स होगा, किसी भी एक एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं, उसका जो इन्वर्स होगा वो दोनों का वो अलग अलग नहीं सेम होगा। जैसे मान लो मैंने कोई भी एलिमेंट यहाँ से ले लिया ए, अब मैं इसके इन्वर्स की बात कर रही हूँ तो एच के लिए और जी के लिए दोनों के लिए वो इन्वर्स सेम ही होगा। द इन्वर्स ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ एच इज सेम एज द इन्वर्स ऑफ जी। तो बिल्कुल एग्जैक्टली वही सेम काम हम करेंगे। मुझे ए का निकालना है मान लो इन्वर्स, तो हम ये कहते हैं कि जो जी है ना इस ए का इन्वर्स जी के लिए जो ग्रुप का है उसके लिए मान लेते हैं कि बी है। ठीक है, और एच के लिए मान लिया कि सी पर सी इन्वर्स है उसका। अब पहले हमने बात किया कि जो ए है वो किससे बिलोंग कर रहा है, सब ग्रुप से लिया है, और एच कहता है कि जो सब ग्रुप है वो कहता है कि सी है इसका इन्वर्स। दैट मीन्स कि ए सी जब हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आइडेंटिटी, जब हम इन्वर्स करते हैं तो। और अगर अब हम ए जो है एच से बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स ए जो है वो ग्रुप से भी बिलोंग करेगा, और ग्रुप कहता है कि ए का जो इन्वर्स है वो बी है, दैट मीन्स कि ए बी इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी हो गया। इसका मतलब दोनों को अगर हम देखें तो दोनों का राइट हैंड साइड फिर से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। दैट मीन्स आप क्या लिख सकते हो,
ए सी इज इक्वल्स टू ए बी को इक्वेट कर सकते हो, एंड ऑन लेफ्ट कैंसिलेशन ये कैंसिल हो जाएगा और सी जो है बी के बराबर आ जाएगा। मतलब ये दोनों अलग अलग नहीं, ये एक ही एलिमेंट्स हैं। मतलब कि अगर एक एलिमेंट है तो चाहे आप सब ग्रुप की बात करो या ग्रुप की बात करो, दोनों का इन्वर्स एक ही मिलेगा, अलग अलग नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हम देख रहे हैं वो क्या बता रही हैं कि जो कंपोजिशन है ग्रुप की वही इंड्यूस हो जाती है बिल्कुल सब ग्रुप के अंदर। ठीक है, इसी तरीके से एक और प्रॉपर्टी हमारे पास है, हमने देख लिया कि आइडेंटिटी का देखा तो कि दोनों की यूनिक होती है, सेम होती है, इन्वर्स देख लिया। अब थर्ड है कि जो एलिमेंट का ऑर्डर होगा वो जो ग्रुप में होगा वही सब ग्रुप का भी होगा। ठीक है, जैसे कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या होता है कि मान लो आपके पास एलिमेंट ए है तो उसकी मैं कोई पावर करूं n या फिर m तो वो किसके बराबर आ जाए, आइडेंटिटी के बराबर आ जाए। यही डेफिनेशन होती है ऑर्डर की। किसी भी एलिमेंट के ऑर्डर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम उस पर्टिकुलर एलिमेंट पे पावर देखते हैं कि हम ऐसी क्या पावर लगाएं कि आइडेंटिटी आ जाए। ओके, और ख़ास बात क्या होती है, जैसे मान लो कि मैं कह रही हूँ कि इस ए एलिमेंट का ऑर्डर n है। ठीक है, तो कैसे लिखते हो, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू n। अब खास बात n के बारे में ये होती है कि हम n को सबसे लीस्ट पॉजिटिव जो है नंबर लेकर चलते हैं। जैसे कि आयोटा की पावर 4 तो भी 1 आएगा, और आयोटा की पावर 8 कर लूँ तो भी 1 आएगा, तो भी आइडेंटिटी ही आएगा। और अगर मुझे ये बोलना है कि आयोटा का ऑर्डर क्या होगा तो आयोटा का ऑर्डर हम 4 लेंगे ना कि 8। ठीक है, तो जो लीस्ट नंबर हम देखते हैं जिस पे वो आइडेंटिटी दे देगा। ऐसे आप और आगे चलोगे तो आयोटा की और ऐसी पावर्स आपको जिस पे वो आइडेंटिटी देगा, बट हमें क्या करना है, सबसे लीस्ट नंबर लेकर चलना है जिस पे वो आइडेंटिटी दे। क्लियर है ये बात? ये मैंने आपको थोड़ा सा डेफिनेशन का आइडिया दिया है। अब प्रूफ क्या करना है, ये सेम वही हम ले रहे हैं, ये ग्रुप हो गया, ये इसका सब ग्रुप हो गया। अब आप कोई भी एलिमेंट जो ए ले रहे हो सब ग्रुप से, हम ये प्रूफ करेंगे कि इसका जो ऑर्डर होगा, मान लो एम पे एम है इसका ऑर्डर ए का। ठीक है, तो वो चाहे आप ग्रुप की बात करो चाहे वो सब ग्रुप की बात करो, दोनों ही में ही ऑर्डर जो है एलिमेंट का वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए फिर से हम सेम यही काम करेंगे कि मान लीजिए ग्रुप ये कह रहा है, ग्रुप के अकॉर्डिंगली ये जो एलिमेंट है इसका ऑर्डर मान लो n है। ठीक है, और सब ग्रुप ये कह रहा है कि इस एलिमेंट का ऑर्डर जो है वो m है। क्लियर है? अब हम ये प्रूफ कर देंगे कि अलग अलग नहीं, एक ही होगा दोनों का ऑर्डर। अब आपने a कहाँ से लिया, सब ग्रुप से लिया, वही सेम पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। अब सब ग्रुप के अकॉर्डिंगली a की पावर m रखने पर आइडेंटिटी आना चाहिए। अब क्योंकि ये एलिमेंट सब ग्रुप का है तो ग्रुप में भी बिलोंग करेगा, और ग्रुप कहता है कि a की पावर n रखने पे आइडेंटिटी आना चाहिए। अब आप खुद देख लो कि दोनों का जो राइट हैंड साइड है वो बराबर है, तो क्या करते हैं, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। a की पावर m इज इक्वल्स टू a की पावर n। अगर आप इसको इधर शिफ्ट करोगे तो a की पावर m इंटू में a की पावर माइनस n, और इधर क्या बन गया आपके पास, आइडेंटिटी। ओके, या फिर इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, a की पावर इधर क्या बच जाएगा, 0। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a की पावर m माइनस n इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। आप यहाँ से सिंपली इसको इक्वेट कर दो ना कि a की पावर m माइनस 1 ये किसके बराबर आ रहा है, 0 के। m माइनस n इक्वेट करोगे जब आप दोनों की पावर्स को, तो m माइनस n किसके बराबर आ रहा है, 0 के। m किसके बराबर आ गया, n के। ठीक है, अब हम एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक आप जो है प्रॉपर्टीज़ देख रहे थे, सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरम क्या है इसकी, जब भी हम किसी भी ग्रुप को, आपको मान लो सब ग्रुप प्रूफ करना है, आपके पास कोई पर्टिकुलर चीज़ आती है, क्वेश्चन आता है और आपको प्रूफ करने को कहता है कि एच के या फिर के एच, ये आपको प्रूफ करना है कि सब ग्रुप है। तो सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए जो कंडीशन हमारे पास होती है, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को बता रही हूँ। जैसे मान लो कि ये आपका एच क्या है, वो सब ग्रुप है, इसका एक एलिमेंट आपने ले लिया ए, इसका एक एलिमेंट ले लिया बी। ठीक है, तो ये एक एलिमेंट तो आपको एज इट इज़ रखना है, और जो दूसरा एलिमेंट आपने सब ग्रुप का लिया है उसका इन्वर्स आपको चाहिए, और दोनों का जो प्रोडक्ट है ए बी इन्वर्स वो एच में बिलोंग करे।
ठीक है। अब देखो, क्योंकि H जो है वो अपने आप में खुद भी एक ग्रुप है और ग्रुप में हमेशा इन्वर्स बिलोंग करता है, तो अगर B आप H से ले रहे हो तो B इन्वर्स भी H से ही आपको मिलेगा। और क्लोजर प्रॉपर्टी भी आप जानते हो, क्योंकि H इज इटसेल्फ अ ग्रुप, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करेगा। तो इन दोनों का जो क्लोजर है, मतलब कि आपने H से 2 एलिमेंट ले लिए, A और B इन्वर्स, वो भी फिर किस में बिलोंग करना चाहिए, H में। क्लियर है क्या यहाँ से आया। दूसरी चीज़, जिस भी ग्रुप को आपको सब ग्रुप प्रूफ करना है, उसी में आपको ये ए और बी इन्वर्स, मतलब एक एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट का इन्वर्स का क्लोजर जो ये है वो आपको उसी में बिलोंग करवाना है। लाइक मान लो आपको प्रूफ करने को कह रहा है कि एच के सब ग्रुप प्रूफ करो, तो आप क्या करोगे कि ए बी इन्वर्स को आप एच के में बिलोंग करा दोगे। अगर आपको कहता है कि के एच आपको सब ग्रुप प्रूफ करना है, तो ए बी इन्वर्स कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, किस में बिलोंग करना चाहिए, के एच में। सो इन सिंपल बोलने का मतलब ये है कि जिस भी चीज़ को सब ग्रुप प्रूफ करना है, ये एलिमेंट आपको उसी में बिलोंग कराना है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, कि जिस भी चीज़ को आपको सब ग्रुप प्रूफ कराना है, उसी के एलिमेंट आपको यहाँ पर लेने हैं। जैसे कि मैंने आपको ए बी इन्वर्स लिख के दिखाया, तो यहाँ पर ये ए और बी इन्वर्स जो भी है, ये एलिमेंट इसके ही होने चाहिए। ठीक है, तो एच के से लेंगे, इस केस में के एच से लेंगे, वो एलिमेंट भी उसी के होने चाहिए, बिलोंग भी उसी में ही कराना है। तो इसी थ्योरम का प्रूफ है ये। तो मैंने आपको बताया कि कैसे प्रूफ किया जाता है। सब ग्रुप जब भी प्रूफ करना हो तो इसी कंडीशन को प्रूफ करते हैं हम हमेशा थ्योरम्स में। थ्योरम की स्टेटमेंट किस तरीके से होगी, मान लीजिए आप ये कह रहे हो कि इफ़ एच जो है वो सब ग्रुप है, अगर एच जो है वो सब ग्रुप है, तो ए बी इन्वर्स कहाँ से बिलोंग करेगा, एच से। ठीक है, अब हम सबसे पहले केस नंबर 1, लाइक सफिशेंट कंडीशन और नेसेसरी कंडीशन प्रूव की जाती है। तो हम नेसेसरी कंडीशन में क्या ले रहे हैं कि हम ये गिवन मानकर चल रहे हैं कि एच क्या है, सब ग्रुप है। और प्रूफ क्या कर देंगे, रिक्वायर्ड टू प्रूव ये है कि ए बी इन्वर्स एच में बिलोंग करना चाहिए। जब आप सफिशेंट कंडीशन लोगे, प्रूफ करोगे, तो जस्ट अपोजिट ले लेंगे, उसमें हम ये गिवन ले लेंगे और इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, अब इधर आ जाते हैं। अब ए हमने कहाँ से ले लिया, एच से ले लिया। बी हमने कहाँ से ले लिया, एच से ले लिया। बी अगर एच से ले रहे हो तो बी का इन्वर्स भी बी इन्वर्स भी एच में बिलोंग करेगा। क्यों, क्योंकि एच जो है सब ग्रुप है, मतलब कि ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। एच इज़ इटसेल्फ अ ग्रुप, तो ग्रुप में हमेशा उसका इन्वर्स मिलता है, तो बी इन्वर्स भी मिलेगा। अब ए भी एच का एलिमेंट है, बी इन्वर्स भी एच का एलिमेंट है, सो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी ए बी इन्वर्स जो है कहाँ प्रूव मिल गया आपको, एच से। और यही चीज़ आपको प्रूव करनी थी। ठीक है, अब आ जाते हैं, ये हमने देखा था, ये नेसेसरी कंडीशन थी। अब सफिशेंट कंडीशन देखते हैं। सफिशेंट कंडीशन में अब हमारे पास गिवन है कि ए बी इन्वर्स एच से बिलोंग करता है, और हम ये प्रूव कर देंगे, रिक्वायर्ड टू प्रूव ये है कि एच क्या होगा, एक सब ग्रुप। अब जो हमारे पास गिवन है हम उसका यूज़ करेंगे। गिवन हमारे पास क्या है कि ए जो है एच से बिलोंग कर रहा है, बी इन्वर्स जो है वो भी एच से बिलोंग कर रहा है। दिस इम्प्लाइज दैट कि ए बी इन्वर्स जो है एच से है। ये है हमारे पास गिवन, और इसको हम प्रूव करेंगे। तो इसको प्रूव करने के लिए हमने क्या कहा कि मान लीजिए बी और ए आपस में बराबर है। ठीक है, तो इसका क्या बन जाएगा, ए बिलोंग्स टू एच। इसका क्या बन जाएगा, ए इन्वर्स बिलोंग्स टू एच। दिस इम्प्लाइज दैट इसका क्या बन जाएगा, ए इन्वर्स बिलोंग्स टू एच। और ए इन्वर्स क्या होता है, आइडेंटिटी। तो ये कहाँ से बिलोंग कर गया, एच से। दैट मीन्स कि ये जो एच है उसमें आइडेंटिटी की एग्जिस्टेंस है, इससे ये हमें मिलता है। अब आ जाते हैं, इसको इन्वर्टिबल प्रूफ करेंगे। आइडेंटिटी अभी जस्ट हमने कहा कि ई बिलोंग्स टू एच, ए इन्वर्स एच जो है, ए इन्वर्स एच में बिलोंग कर रहा है। यहाँ से मिला था कि ई जो है आइडेंटिटी जो है एच में बिलोंग कर रहा है, तो ये आपको मिल गया। और जस्ट अभी कहा है कि ए जो है वो भी एच से है। ठीक है, दैट मीन्स कि ए इन्वर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ले लिया ए इन्वर्स
ये भी कहाँ से बिलोंग कर गया, H से, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज दैट A इनवर्स। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, A इनवर्स, ये भी कहाँ से बिलोंग कर गया, H से। दैट मीन्स कि ये कैसा है, H कैसा है, इन्वर्टिबल, मतलब इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है H के हर एक एलिमेंट के लिए। सो टू अवॉइड एनी कन्फ्यूजन, देखो एक बार मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो हमने स्टार्टिंग में लिया ये हम गिवन लेकर चल रहे हैं, ठीक है। अब इसकी हेल्प से हम एक एक करके कुछ प्रॉपर्टीज़ प्रूव कर रहे हैं। पहली प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए कि उसमें आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, हमने इसी की हेल्प ली। क्या कहा कि मान लेते हैं B और A बराबर है, ठीक है। अब B और A बराबर है तो इसको तो मैंने एज इट इज़ रहने दिया, इधर चेंजमेंट कर दी, B की जगह पे A पुट करोगे तो A इन्वर्स आ गया, ये हो जाएगा A इन्वर्स, इसकी जगह पर आप जब पुट करोगे A इन्वर्स बिलोंग्स टू H आ गया, इसको सॉल्व किया तो आपको आइडेंटिटी मिल गई, ठीक है। तो मतलब एक एलिमेंट हमें यहाँ पर मिल गया जो H से बिलोंग कर रहा है। तो ये हम क्या कह सकते हैं कि E जो है हर एक उस एलिमेंट को प्रेजेंट कर रहा है जो H का मेंबर है। उसके बाद इसी का यूज़ करते हुए हमने कहा कि E तो अभी हमने देखा कि बिलोंग कर रहा है, AH से बिलोंग कर ही रहा था, उसका इन्वर्स भी बिलोंग कर रहा था। यहाँ से हमने क्या निकाल लिया कि A इन्वर्स जो है वो बिलोंग करता है, मतलब क्या है, इन्वर्टिबल है, एलिमेंट का, इस एलिमेंट का इन्वर्स भी बिलोंग कर रहा है, ओके। अब इसी इन्वर्टिबल वाली कंडीशन को आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। हमने क्या कहा कि A तो H से बिलोंग कर रहा है, B जो है वो H से बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स कि A B इन्वर्स जो है वो H से बिलोंग कर रहा है। अब हम क्या कह रहे हैं कि जो भी एलिमेंट H से बिलोंग कर रहा है उसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। यही तो बात हुई ना कि जो भी H का एलिमेंट है उसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो ये जो B इन्वर्स जो हमने एलिमेंट लिया था दैट मीन्स B इन्वर्स का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। और ये किसके बराबर आ गया, ए बी, इन्वर्स से इन्वर्स कैंसिल, और ए बी किस में चला गया, एच में, और बी तो यहाँ पर एच से था ही। तो ये किसको प्रूव कर रहा है, क्लोज्ड प्रॉपर्टी को प्रूव कर रहा है कि आपने दो एलिमेंट एच से लिए और दोनों का जो प्रोडक्ट है वो भी एच में बिलोंग कर रहा है। तो इससे आपकी कौन सी थर्ड प्रॉपर्टी, ये सेकेंड हो गई, तीन प्रॉपर्टीज़ जो है सेटिस्फाई हो गई कि क्लोजर प्रॉपर्टी, ओके। कैसे हम हेल्प ले रहे हैं, सेकंड से तो ये कह दिया कि इन्वर्टिबल एग्जिस्ट करता है, और उसी की हेल्प लेकर ये कह दिया बी इन्वर्स का इन्वर्स जो है एग्जिस्ट करेगा। लास्ट प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं, वो है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में क्या होता था कि अगर आप तीन एलिमेंट्स ले रहे हो उनको आगे पीछे भी मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये कहती थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो इसी को प्रूव करेंगे। मान लिया ए बी सी एच से बिलोंग कर रहा है, ए बी सी फिर जी से भी बिलोंग करेगा। ए इसको ऐसे लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ग्रुप में तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ना। तो लास्टली हमने तीन एलिमेंट लिए जो एच से बिलोंग कर रहे थे। एच इज़ ऑलवेज कंटेन्ड इन जी, और जी जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, तो उसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। सो दैट्स ऑल। एच इन चारों प्रॉपर्टी से, फोर्थ प्रॉपर्टी थी, इन चारों प्रॉपर्टी से हम क्या कह सकते हैं कि एच क्या है, एक खुद में ही एक ग्रुप है, ठीक है। तो ये वाली इन चारों से तो हमने ये कह दिया, और मैंने कहा था कि एच जो है वो क्लोज्ड रहता है, और क्लोज्ड वाली प्रॉपर्टी भी हमने देख ली। तो इन सब को मिलाकर हम ये क्या कह सकते हैं कि एच क्या है, वो भी एक सब ग्रुप है। दैट्स ऑल। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, और आगे की वीडियोस में हम बाकी के और टॉपिक्स कवर करेंगे एब्स्ट्रैक्ट के। बाकी आपको इससे रिलेटेड जो भी वीडियोस चाहिए, कॉसेट, साइक्लिक ग्रुप वो सब कुछ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इवन रिंग, सब रिंग्स, हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स जो हैं अपलोड किए हुए हैं, सारे प्लेलिस्ट में हैं। फिर भी अगर आपको ना मिले तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई डाउट हो तो भी पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। बाय बाय।